गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा यूनिट थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूनिट थर्ड जो कि आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है, जिसका नाम है बेटा विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ओके। तो करें इसका, तो चलो बात करते हैं बेटा अपन। सबसे पहले 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, न्यूमेरिकल आया है बेटा। इस ईयर में दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, देखो। तो चलो, AgNO3 के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 30 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। तो कैथोड पर निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान क्या होगा यदि Ag का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है और F का मान दे रखा है। F होता है फैराडे नियतांक। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो, ये कह रहा है AgNO3 का विलयन है, यानी AgNO3 में Ag किसके रूप में है? +1 के रूप में। और निक्षेपित चांदी यानी Ag, तो इसको अपने को Ag में निक्षेपित करना है। तो आप यहां से ध्यान से देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बेटा? एक इलेक्ट्रॉन की, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और अपने को पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे। ठीक है बेटा। और Ag का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 108 ग्राम प्रति मोल। तो 1 फेराडे के लिए 108 ग्राम हो गया। सीधा सीधा सा अपने क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं ना। तो ये कितने के लिए पूछ रहा है? देखो, ये कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा है, यानी I बराबर 2 एम्पियर। समय दे रखा है बेटा 30 मिनट। समय कितना दे रखा है? 30 मिनट, जिसको अपने को सेकंड में बदलना है। यानी 30 × 60 बराबर 1800 सेकंड। तो अपने को कुल आवेश निकालना है, यानी Q बराबर होता है IT। क्या होता है बेटा? Q बराबर IT। I का मान दे रखा है 2, T का मान दे रखा है 1800। तो ये हो गया अपने पास 3600 सेकेंड। क्या हो गया बेटा? 3600 सेकेंड। ठीक है। तो अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ना। तो आगे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 1 मिनट। हम्म। तो ये कह रहा है कि 1 फेराडे, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं अपन। 1 फेराडे आवेश को प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर निक्षेपित Ag, तो निक्षेपित Ag कितनी है बेटा? 108 है। ठीक है। तो बताओ बेटा कितना? 96,500 गुलाम आ गया। ये 96,500 गुलाम के लिए कितना होगा? 108/1 फेराडे इंटू 3600। ठीक है। तो यहां से बोलो बेटा 108, 1 फेराडे, फेराडे का मान होता है 96,500 और 3600 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको आपको हल करना है बेटा। जब हल करोगे तो यहाँ आएगा अपने पास एक्यूरेट आंसर 4.02 ग्राम प्रति मोल। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया बेटा। क्लियर? तो चले अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो नेक्स्ट क्या है? देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक बार पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो क्या कह रहा है, देखो। हम्म। सेकंड न्यूमेरिकल है KCl। देखो क्या क्या दे रखा है? KCl, HCl और CH3C। इनके लिए λ0 के मान दे रखे हैं बेटा। बिल्कुल, देखो क्या क्या दे रखे हैं। इसका तो दे रखा है 149.8, इसका दे रखा है 425.9, इसका दे रखा है 114.4। और अपने को पूछ रहा है CH3COOH के लिए बेटा। किसके लिए पूछ रहा है? CH3COOH के लिए पूछ रहा है।
तो देखो इसका एक सीधा सा ट्रिक ध्यान रखना, जिसके लिए अपने को ज्ञात करना है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसमें कौन कौन से आयन होंगे बताओ। एक तो CH3COO- और H+। ये दोनों आयन जिनके मान अपने को दिए हुए हैं, उनमें किस किस में उपस्थित है, उनमें किस किस में उपस्थित है बोलो। एक तो इसमें उपस्थित है CH3COO, H इसमें उपस्थित है। तो जिनमें ये दोनों उपस्थित है उन दोनों को तो अपन जोड़ देंगे और तीसरे को घटा देंगे। तो बोलो बेटा यहां से लेमड़ा नोट CH3COOH का क्या सूत्र आएगा। लेमड़ा नोट HCl प्लस लेमड़ा नोट CH3COO माइनस लेमड़ा नोट KCl। तो 425.9 प्लस 114.4 और माइनस 149.8, इसको आपको सोल्व करना है। तो अपन बात करते हैं, 9 और 4 13, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 540.3 माइनस 149.8। तो देखो बेटा 540.3 में से आप 149.8 माइनस करो। तो 11 में से 8 गए तो 13 में से 8 गए तो 5 0, फिर 13 में 4 गए तो 9 और 3, कितना है बेटा 390.5। इकाई लिख दो, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन बेटा, जो न्यूमेरिकल बेस ही है अपना ना। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, थ्योरेटिकल है। देखो, चालकता, चालकता को परिभाषित कीजिए। चालकता होती है बेटा, कप्पा से दर्शाते हैं अपन, विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं, 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या और क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सीधा सा आंसर हो गया। फिर है SHE का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलो भाई SHE का नामांकित चित्र बनाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक पात्र लेते हैं अपन। इस पात्र में एक कांच की ट्यूब, किसकी ट्यूब बेटा, एक ग्लास की ट्यूब, कांच की ट्यूब लगी होती है। इस प्रकार से बनाओगे आप इसको, ठीक है। इसके अंदर फिर एक और छोटी ट्यूब होती है कांच की, जिसमें प्लेटिनम वायर लगा होता है, प्लेटिनम वायर। और यहाँ प्लेटिनम पट्टिका लगी होती है, और ये ग्लास नीचे से खुली हुई रहती है। ये प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड हो गया। इसके अंदर बेटा भरा होता है HCl का विलयन। वो 1 N का ले लो चाहे 1 M का ले लो, इस सांद्रता का विलयन भरा होता है। और इसमें से H2 गैस पास करते हैं 1 ATM, या फिर 1 बार दाब पर। ठीक है बेटा, इसमें से बुलबुले बाहर निकले रहते हैं, शेष बची हुई हाइड्रोजन गैस कुछ इसके ऊपर अधिशोषित हो जाती है। तो अपने को यार डिटेल नहीं बतानी, अपने को केवल चित्र बनाना है। तो ये नामांकित चित्र हो गया, ठीक है। ये बात हुई किसकी, SHE की बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है बेटा, फिर से न्यूमेरिकल है। तो देखो आंकिक पर्सन या न्यूमेरिकल पोर्शन की अपन बात करें नेक्स्ट। निम्न सेल के लिए 298 केल्विन पर विद्युत वाहक बल, यानी ई सेल अपने को निकालना है, ठीक है। और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा G बराबर -NF ई सेल होता है। तो पहले ई सेल निकालेंगे तभी अपने से ये निकलेगा बेटा, ठीक है। तो चलो, सेल का प्रदर्शन दे रखा है अपने पास, ये रहा बेटा, है ना। तो ये बताओ आप मेरे को, डेनियल सेल ही हुआ ये। तो डेनियल सेल के लिए क्या सूत्र होता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल
माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस्ट एन Zn 2 प्लस अपॉन Cu 2 प्लस बेटा। ठीक है। अब बात ये आती है ई नोट सेल अपन यहां से निकालेंगे बेटा। तो ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल बराबर, आप मेरे को ये बताओ कैथोड के रूप में कौन होता है डेनियल सेल में? सी होता है बेटा। तो 0.34 माइनस माइनस 0.76, इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा 1.1 वोल्ट। कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। तो ई नोट सेल आ गया 1.1 माइनस 0.059 अपॉन एन। ये जो एन होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कितने ट्रांसफर होते हैं? तो डेनियल सेल में अपने को पता है 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। फिर log 10 बेस Zn 2 प्लस आयन की सांद्रता देखो दे रखी है, कितनी है? 0.1 और Cu2 प्लस की 1। ये पॉइंट हटाएंगे यानी 10 की घात माइनस 1। अब बताओ किसी की घात जो होती है लोग में वो आगे आ जाती है बेटा। ठीक है, तो ये -1 आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और log 10 का मान हमेशा 1 होता है, तो ये इतना ही रह जाएगा बेटा। अब इसको आप आगे हल कर लो, देखो इसमें आ जाएगा लघुत्तम 2। तो ये आ जाएगा 2.2 प्लस 0.059। तो इसको हल करते हैं अपन, 2.2 और 0.059, तो 952। तो ये आ गया 2.259/2। तो 1.129 वोल्ट। ये ई सेल आ गया बेटा। क्या आ गया अपने पास? ई सेल। अब पूछ रहा है डेल्टा जी बेटा। तो देखो डेल्टा जी बराबर होता है -NF ई सेल। तो -n, n है बेटा 2, f का मान अपने को पता है 96,500 इंटू ई सेल आ गया 1.12। इसको आपको करना है हल और अपना ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया बेटा। अब अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, साम्य अवस्था पर डेनियल सेल के लिए, साम्य अवस्था पर डेनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखिए। नैनसर्ट समीकरण लिखिए डेनियल सेल के लिए। तो डेनियल सेल के लिए बताओ, ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 10 बेस Zn 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, ये डेनियल सेल है। फिर ये कह रहा है साम्य अवस्था पर। तो यहां से ई नोट और केसी में संबंध अपन निकालेंगे अभी देखो। थोड़ी देर में ही बात करते हैं। पहले ये कह रहा है कि साम्य अवस्था। तो बेटा साम्य अवस्था में जो ई सेल का मान होता है वो होता है 0। तो बताओ ई नोट सेल बराबर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 0.059 अपॉन एन और log 10 बेस Zn 2 प्लस आयन अपॉन Cu2 प्लस आयन। ये हो गया अपना डेनियल सेल के लिए साम्य अवस्था पर। फिर कह रहा है ई नोट सेल और केसी में संबंध विकसित कीजिए बेटा। तो देखो एक सूत्र होता है ई नोट सेल बराबर, सॉरी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF और log केसी। केसी होता है साम्य अवस्था स्थिरांक बेटा। अब ये कह रहा है साम्य अवस्था पर, है ना? तो साम्य अवस्था पर अभी अभी बताया मैंने ई सेल का मान होता है 0। तो बताओ बेटा ई नोट सेल बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा RT अपॉन NF log KC। ठीक है बेटा, तो यहां से ये संबंध हो गया इसके अंदर। आप इनके मान रखना चाहो तो रख सकते हो। तो इसका मान आ जाएगा ई नोट सेल बराबर 0.059 अपॉन एन log 10 बेस केसी। ये संबंध होता है ई नोट और सेल और केसी में। ठीक है बेटा,
देखो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए बेटा। किसका बनाना है? डेनियल सेल का नामांकित चित्र। तो देखो डेनियल सेल का नामांकित चित्र क्या है, बात करते हैं। इसमें दो पात्र होते हैं बेटा। कितने पात्र होते हैं? दो पात्र होते हैं, जिनमें एक पात्र में तो जेडन की रोड होती है। किसकी? जिंक की रोड होती है। ये जिंक की रोड हो गई, या जिंक जेडन की छड़। और एक पात्र में होती है बेटा कॉपर की छड़। किसकी? कॉपर की छड़। ठीक है। फिर अपन बात करें तो जिसमें जेडन की छड़ होती है उसमें तो भरा होता है जेडन SO4 विलियन। ये तो हो गया जेडन SO4 विलियन। और जिसमें सीयू की छड़ होती है उसमें भरा होता है CuSO4 विलियन। और इन दोनों को अपन एक चालकदार कुंजी या जो भी गैल्वेनोमीटर विभव मापी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद दोनों विलयनों को एक यू आकार की कांच की नलिका से जोड़ दिया जाता है, जिसको लवण सेतु बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है जेड से सीयू की ओर, धारा का प्रभाव होता है सीयू से जेड की ओर। ठीक है। जहां ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोल देंगे, और इस तरह वाले को क्या बोल देंगे? कैथोड बोल देंगे बेटा। एनोड पे माइनस होता है, कैथोड पे प्लस होता है। ये डेनियल सेल का नामांकित चित्र हो गया। फिर ये कह रहा है इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो देखो बेटा एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड ऑक्सीकरण किसका होता है? जेडन का। किसमें होता है? Zn2+ में, है ना। ये तो एनोड की अभिक्रिया। फिर कैथोड पे क्या होता है बेटा कि ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है ये बाह्य परिपथ से होते हुए इस विलयन की तरफ आते हैं। ठीक है। जहां विलयन में कौन से आयन? Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और सीयू में अपचयित हो जाते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया। किसकी बेटा? इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट की। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है H2 व O2 का उपयोग करने वाले ईंधन सेल का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। चलो जी। ठीक है। तथा इसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और एक उपयोग भी दीजिए इसका। चलो बड़ा क्वेश्चन है, करते हैं। ईंधन सेल, इसमें क्या होते हैं बेटा? तीन पार्ट होते हैं। देखना तीन पार्ट कौन से। एक पार्ट तो ये होता है, ठीक है। और ये दोनों पार्ट यहां से इस प्रकार से बना हो गया। ये लो तीन पार्ट हो गए। इसको आपस में जोड़ दो, ये ऊपर बाहर खुला रहता है। ये जो होते हैं वो होते हैं बेटा क्या? सैरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड। सैरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड। इधर होता है एनोड, एक तरफ होता है कैथोड। ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है। एक तरफ से यानी एनोड से तो H2 गैस के बुलबुले और कैथोड से ऑक्सीजन गैस के बुलबुले। इसमें होता है सांद्र NaOH या KOH का विलयन। ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम। अब कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया। तो बेटा एनोड पर देखो क्या अभिक्रिया होती है। एनोड पे अभिक्रिया होती है कि जो एनोड से कौन प्रवाहित कर रहे हैं अपन? H2। ये हाइड्रोजन गैस क्रिया करती है OH- से, और ये बनाती है बेटा H2O, और बाहर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ 2H2O लगा देते हैं। फिर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कौन सी गैस प्रवाहित हो रही है? O2। ये इस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके ये बनाती है 2OH-। तो यहाँ 1/2 लगा दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2OH से 2OH गए, एक H2 से एक H2 हो गया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है H2+O2। ठीक है बेटा, हाफ O2, और इसमें उत्पाद बनता है H2O।
ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है, प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, उपयोग दीजिए, तो उपयोग का इसका सबसे पहले H2O2 का उपयोग किया गया था अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में। इसमें अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका उपयोग किया गया था, जहां इसमें जो बनी जल वाष्प है उसको संघनित करके, और जो अंतरिक्ष यात्री है उनके लिए पीने के पानी में इसका उपयोग किया गया था बेटा, इसका ईंधन सेल का। तो ये बात हुई अपनी ईंधन सेल की बेटा। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न की बात करते हैं अपन। देखो Na2SO4 के लेमड़ा नॉट एम की गणना कीजिए। क्या दे रखा है, Na2SO4 के लेमड़ा नॉट एम की गणना अपने को करनी है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ है अपने को लेमड़ा नॉट Na+ दिया हुआ है 50.1, और लेमड़ा नॉट SO4-2 दिया हुआ है 160। तो इसका सूत्र जिसको बनाना आ गया, और वो जो इसमें देखो पूछ भी रहा है इसमें प्रयुक्त नियम की परिभाषा, तो बेटा मैं बता दूं यहाँ जो नियम लगता है वो होता है कोलराउस का नियम। किसका बेटा, कोलराउस का नियम। तो यहाँ अपने को कोलराउस नियम की परिभाषा लिखनी है। तो कोलराउस नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य का सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं का योग होती है बेटा। तो अगर आपको Na2SO4 का अपघटन आता है तो सूत्र आराम से बन जाएगा Na+ और SO4-2। तो Na 2 है तो यहाँ 2 लगा दो बेटा। तो यहाँ देखो सूत्र क्या आएगा, लेमड़ा नोट Na2SO4, तो लेमड़ा नोट Na+ 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस लेमड़ा नोट SO4-2। तो 2 इंटू लेमड़ा नोट Na+ कितना है बेटा, लेमड़ा नोट Na+ है 50.1, और SO4 है 160। तो इसको अपन गुणा करते हैं, देखो 2 0 100। ठीक है, 100.2 और 160, तो ये हो गया बेटा 260.2 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम CuSO4 के विलयन में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम क्या हम CuSO4 के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं। तो लोहे का तो पात्र है बेटा, यानी Fe का तो पात्र है, और इसमें है CuSO4। तो इसका पता करते हैं। एक श्रेणी है इस चैप्टर में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है बेटा, तो Fe और Cu की बात करें तो एक ट्रिक होती है इसकी बेटा ना, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो Fe क्या है बेटा, Cu से ऊपर आता है, यानी इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो अधिक ऋणात्मक होता है, ये होता है धनात्मक। तो एक पॉइंट है कि जिसका जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो अपने से कम ऋणात्मक या धनात्मक वाले को प्रतिस्थापित कर देगा बेटा। यानी जब Fe की क्रिया अपन CuSO4 से करवाएंगे तो बिल्कुल अभिक्रिया होगी, और FeSO4 बनेगा, और यहाँ से Cu को प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे ये पात्र धीरे धीरे नष्ट होगा। इसलिए अपन इसमें भंडारण नहीं कर सकते बेटा, इसमें भंडारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कोलराउस का नियम लिखिए। तो अभी अभी बताया था कोलराउस का नियम बेटा, क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं का योग होती है। और अनुप्रयोग की बात करें तो अनुप्रयोग में बेटा कि मान लो अपने पास जैसे HCl है, CH3COO है, NaCl है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं जिनके लिए लेमड़ा नॉट एम के मान अपने को दिए हुए होते हैं,
और अपने को दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी CH3COOH का मान निकालना होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, अनुप्रयोग। लोहे के जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए बेटा। तो देखो चलो बात करते हैं, लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया क्या कहती है बेटा। लोहे पर जंग लगना, पहली चीज तो लोहे पर जंग क्यों लगती है। तो ये जैसे मान लो लोहे का एक टुकड़ा है, अगर मान लो यहाँ नमी है और ये ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और ये सीधे इनके संपर्क में आता है, तो ये धातु के ऊपर एक जंग लगती है, पपड़ी बनती है रेड रेड कलर की, ब्राउन कलर की, और वो झड़ती रहती है, जिसको लोहे की जंग कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ Fe के बहुत सारे परमाणु हैं, अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है एक जगह पर, तो उसको अपन कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे बेटा, एनोड। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, यानी Fe बदल जाता है Fe2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से धातु की दूसरी स्थल पर जाएंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे, जहां उपस्थित कौन बेटा, जो ऑक्सीजन होता है, कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो इन H+ आयन, अब ये कहां से आएंगे बेटा, नमी से आएंगे, H+ आयन से क्रिया करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इसको बदल देंगे किसमें बेटा, H2O में। किसमें बदल देंगे, H2O में। तो यहाँ 1/2 कर देते हैं अपन, और यहाँ 2 आ जाएगा। फिर ये जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया की अगर अपन बात करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल बेटा, तो Fe+half O2 +2H+, और यहाँ बन गया Fe2++H2O। अब ये जो Fe2+ है बेटा, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और Fe3+ में बदल जाएगा। और ये Fe3+ बेटा Fe2O3, और वो भी जल योजित Fe2O3 बनाएगा, और बाहर वापिस H+ हो जाएगा। ये जो जल योजित Fe2O3 बना है, इसे ही क्या कहते हैं, लोहे की जंग कहते हैं बेटा। इसे ही क्या कहते हैं, लोहे की जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अपना, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कहता है, डेनियल सेल डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया दीजिए, अभी पढ़े थे। इस सेल के लिए नैनसेट समीकरण का गणितीय रूप लिखिए, ये भी अपन पीछे पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने यहाँ क्या हुआ है बताओ, रिपीट हुआ है। क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। चलो आगे चलते हैं। उस सेल का नाम लिखिए जिसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वो होता है H2 है O2 ईंधन सेल। H2 है O2 ईंधन सेल, ये कह रहा है महत्व। तो महत्व इसका उपयोग था कि अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या होता है बेटा, कि इससे सेल में एक बनती है H2O उत्पाद, यानी जल वाष्प बनती है बेटा, जिसको क्या किया जाता है, संघनित करके उसका उपयोग, संघनित करके जो जल बना द्रव अवस्था में, उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने में किया गया था पहले उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, मरकरी सेल का विभव उसके संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है, क्यों। बिल्कुल, क्योंकि इस सेल की संपूर्ण कार्य अवधि मतलब जब भी इसमें अभिक्रिया होती है, तो ऐसा कोई भी आयन नहीं है बेटा जिसकी सांद्रता चेंज होती है। यानी संपूर्ण कार्य अवधि में आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका जो विभव है वो संपूर्ण कार्य अवधि तक कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। फिर लेड संचायक सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जब बैटरी उपयोग में हो। उपयोग का मतलब जब अपन उपयोग कर रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले एनोड की बात करते हैं ना। तो एनोड के रूप में इसमें होता है पीबी ग्रेड, है ना, पीबी ग्रेड, है ना। तो ये क्रिया करता है बेटा किससे, SO4-2 से। तो एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, तो ये बदल जाता है PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन बेटा।
फिर कैथोड पे देखो क्या अभिक्रिया होती है बेटा, कैथोड के रूप में इसमें होता है वही लेड के ग्रिड होते हैं जिनमें PbO2 भरा होता है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड। ये भी क्रिया करता है SO4 - 2 से और H प्लस से। अब आप कहोगी SO4 - 2 H प्लस कहाँ से आए, तो लेड संचयक सेल या सीसा संचयक सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करता है बेटा, H2SO4, और इसका 38% विलयन लिया जाता है। तो बताओ H प्लस और SO4 - 2, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा, तो यहां से बनता है PbSO4 और प्लस H2O, ठीक है, 2H2। तो यहाँ कर दो 4, 4 4 0 हो गया PbSO4। तो यही है बेटा कि एनोड और कैथोड जब भी उपयोग में लेते हैं तो दोनों पर ही PbSO4 बनता है, दोनों में ही सल्फ्यूरिक अम्ल काम में आता है, इसलिए इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है बेटा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों की। तब तक आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, देखिए, याद कीजिए बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।